है रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। तो जो नरम दिल के लोग होते हैं ना, सास दिल के लोग होते हैं, वो बहुत रोते हैं। आपको किसका गम है, किसके लिए रोते हैं आप? मैं आका सल्लम का जब नाम गिरामी आता है तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ जाते, और मैं किसी के लिए नहीं रोता। सरकार बस वो है, और मुझे किसी की नहीं है परवाह। आका राजी रहे बस। आप एक मीडिया टीवी ने बैन किया, आपको बैन किया, जाहिर है बच्चों पे इम्पैक्ट तो होता है कि ये फिरदौस जमाल का बेटा है। मीडिया टीवी कौन इसको काम नहीं देना। क्यों? मुझे क्यों बैन किया? किस वजह से? आई डोंट वांट टू नेम दैट चैनल, अभी मैंने नहीं, जिक्र नहीं, किया उसका। वजह क्या है? आपने स्टार्स को क्रिटिसाइज किया ना, जिन स्टार्स की बात कर रहे हैं आप। तो स्टार को क्रिटिसाइज करना पूरी दुनिया करती है, बट दे बैंड यू ना। व्हाई? मतलब है वो इतने अहमक लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं वो, कि वो मतलब है क्रिटिसिज्म भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप मुझ पे सारा दिन बैठ कर क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसाइज करें, इसका मतलब है कि वो बहुत छोटे लोग हैं। चैनल एक बंदे का, चैनल का मालिक होना या चैनल का सीईओ होना या मतलब है को बहुत अमीर आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी भी बड़ा है। मेरे आका सल्लम रहमतुल्लाह अलमीन, कितनी जायदाद थी उनकी, कितनी दौलत थी उनके पास। इसी तरह तमाम अंबियाए कराम को देख लें, औलियाए कराम को देख लें। ये दाता साहब हैं अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह, कितनी जायदाद थी इनकी, लेकिन लाखों लोग रोज जाते हैं उनको सलाम करने। पैसा कुछ भी नहीं है, दौलत कोई चीज नहीं है। लोग लंगर खाते हैं वहां पे, हो सकता है वो बेचारे भूखे अपनी जिंदगी में वो फाके करते होंगे, वो किए होंगे उन्होंने, एक वक्त की या दो वक्त की, एक वक्त की रोटी खाते होंगे, या वो जिसको हम पारचा रोटी कहते हैं वो खा लेते होंगे, कभी खाते भी नहीं होंगे। पता नहीं कितने कितने दिन उनका रोजा होता होगा। आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है, आर्टिस्ट बहुत फकीर होता है, हसास होता है ना सर, फकीर होता है, कभी होता है। कभी ये हसासियत फिरदौस जमाल की आंखों से छलकती है? पता नहीं, वो तो आप बता सकते हैं, मैं अपनी आंखें हसासियत का पैमाना कभी छलक जाता हो आंखों से? हो जाता है, होता है। किस बात पे रोना आता है? है रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। तो हमें कई बातों पे रोना आ जाता है। देखो, जो नरम दिल के लोग होते हैं ना, सास दिल के लोग होते हैं, वो बहुत रोते हैं। और हम क्या है यार, अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी हैं वो सारी सारी रोते रहते थे। मेरे आका सल्लम, उनसे बड़ी हस्ती तो कायनात में उम्मत के लिए रोते थे, उम्मत का गम था। किस्सा मुख्तसर, आपको किसका गम है, किसके लिए रोते हैं आप? मैं आका सल्लम का जब नाम गिरामी आता है तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ जाते, और मैं किसी के लिए नहीं रोता। सरकार बस वो है, और मुझे किसी की नहीं है परवाह। आका राजी रहे बस। फिरदौस साहब, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, हमने बहुत सारे आर्टिस्ट की बात कर ली, इवन वो जो स्टार्स हैं जिनको आप स्टार्स कहते हैं, दे आर नॉट आर्टिस्ट एज पर यू सेड। बानो आपा की बात की, अशफाक अहमद साहब की बात की, बड़े बड़े राइटर्स के साथ आपने काम किया है। खलीलुर रहमान कमर साहब की जो राइटिंग्स हैं बतौर ड्रामा निगार, कैसा पाया आपने उनको? मैं वो कमेंट नहीं करूँगा उस पर, वो अच्छा नहीं लगता। आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, पसंद है, अच्छा आदमी, दोस्त भी है मैं। नहीं, लेकिन मैं तो प्रोफेशनली कह रहा हूँ ना, लिखी हुई बतौर लिखारी आप समझते हैं कि नहीं, कहीं झोल है, कमज़ोर है स्क्रिप्ट में जाने? उसका अपना कुछ नहीं है। हाँ, इज नॉट ओरिजिनल। बस
बहरहाल हमें तो चूँकि हमने बानो आपा, अशफाक अहमद, अमजद सामजद, मुन्नू भाई, ठीक हाँ। है जी, इनके साथ हमने काम किया हुआ है, तो जो ओरिजिनल लोग थे। तो वो ये है कि आप अगर दूसरों के नवालों पे जुगाली करते हैं और फिर दाद मांगते हैं तो ये नाजायज़ है। लास्टली कुछ सियासतदानों की बात कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये मेरी फील्ड नहीं है। एनीवे, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी? मैं दोनों से वास्ता नहीं पड़ा। नवाज शरीफ या इमरान खान? डेफिनेटली इमरान खान। वो इस वजह से नहीं, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, उसका परसोना, उसकी कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट एंड जो उसका शौकत खानम वाला जो है। बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज? मेरा दोनों से ही वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मेरे ख्याल में मरीम इज़ फार बेटर। मेरा ख्याल है, ऐवी मेरा असेसमेंट है। असेसमेंट एवी तो नहीं होती, मतलब कोई ऐसी कोई रीज़न होगी? नहीं, उसका एटीट्यूड और उसका जो बिहेवियर है या उसका जो एक्ट है उससे वो लगता है, क्योंकि उसके एक्ट में और इसके एक्ट में बड़ा फर्क है। ये बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लगती है। वो एयर में है, हवा में है, ये ज़मीन पे है। ठीक। लास्टली 3 मैसेजेस। पहला मैसेज जो आप अपनी फैमिली को देना चाहें, अपनी अहलिया को और अपने बच्चों को, हमारे इस प्लेटफॉर्म की वसातत से। खुश रहें, सलामत रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और बस आपस में इत्तेफाक रखें और कोशिश करें बड़ा आदमी बनने, बड़े लोग बनने की, और सच बोलें बस। और वह मेरे ख्याल बोलते भी होंगे, और अपनी माँ का ख्याल रखें। आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज थी। ठीक। और रिग्रेट तो कोई नहीं है ना? नहीं, नो रिग्रेट। ठीक। दूसरा मैसेज स्टार्स, जिनको आप स्टार्स कहते हैं, और इंडस्ट्री, उसके लिए। कौन सी इंडस्ट्री? ज़ाहिर है आपकी इंडस्ट्री जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, उसमें क्यों, क्या कोई मैसेज, कोई पैगाम उनके लिए, क्या करें वो, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में स्टार्स जो है ना, वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो गुरूब हो जाते हैं, रात को निकलते हैं, दिन को पता भी नहीं चलता। तो स्टार्स की बजाय अगर आर्टिस्ट और एक्टर बने तो ज़्यादा बेहतर है। लास्टली आवाम के लिए कोई पैगाम, पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज? सच बोलें, सच ओढ़ें, सच को पहचानें, सच्चे आदमी के पीछे चलें और ज़िद छोड़ दें, क्योंकि ये ज़िद जो है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। क्योंकि ज़िद में आप गलत फ़ैसले कर लेते हो, गलत लोगों के पीछे चल पड़ते हो, सिर्फ इस वजह से कि ज़िद में मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। नहीं, सच के साथ चलें, ज़िद के साथ न चलें। फिरदौस जमाल साहब, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी मुस्कुराता रखे, और मुझे खुशी हुई और बड़े अरसे बाद मुझे मज़ा आया आपके साथ बात करने का और गुफ्तगू करने का। इट्स सच एन ऑनर सर। फिरदौस जमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एंड आई एम श्योर ही स्पोक हिज हार्ट आउट। जो गुफ्तगू है अनसेंसर्ड है, और आपके आर्टिस्ट, आपके जिसको आप चाहते हैं उसके रास्ते, उसकी ज़बान से अनसेंसर्ड आप तक पहुंचाने में आई एम श्योर कि मैं कामयाब हुआ हूं। अगर आपने इन्जॉय किया हो तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। सो दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आर्टिस्ट एट 24+। अस्सलाम वालेकुम।